अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियोस जो आप तक पहुंच रही हैं और आप जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ वो सब्सक्राइबर जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मुझे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोज़ उन तक पहुँच सके। वीडियो लाजमी एंड तक देखें। मैं एक्सरसाइजेज ऐसी बताऊँगी जो आपको पेपर्स में आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी और कुछ टेक्निक्स और कुछ ट्रिक्स जो आपके काम आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 हम करें स्टार्ट। उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। तो उसमें बात हो रही थी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की। लॉग में दो चीज़ें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मैंटिसा। तो पहले उसे जान लेते हैं। लोगैरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। हमारा जो लोगैरिथम होता है वो 2 पार्ट मुश्तमिल होता है, यानी कि 2 पार्ट्स होते हैं उसके। एक पार्ट उसका इंटीग्रल कहलाता है और सेकेंड पार्ट जो डेसिमल फ्रैक्शन में होता है वो जो इंटीग्रल कहलाता है। एंड द सेकंड पार्ट, वन पार्ट इज इंटीग्रल एंड सेकंड पार्ट इज द डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि अगर उन्होंने दे दिया है कि 2.6492, ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल कहलाएगा, ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो होती है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आपकी मैंटिसा कहलाती है। इट इज़ नोटेड दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगैरिथम मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आप हमेशा इस बात को नोटिस करेंगे कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, लेकिन ये जो मैंटिसा है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव रहेगा, जिसे हम लोगैरिथमिक टेबल से लेते हैं। ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा इज फाउंड बाय यूजिंग लॉग टेबल विच विल बी डिस्कस लेटर। यानी कि इन साइंटिफिक नोटेशन पावर ऑफ 10 उससे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और मैंटिसा जो है हम लॉग टेबल से मालूम करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लॉग टेबल से निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। ये जो लोगैरिथम दिए हुए हैं आपको वैल्यूज़, इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालनी। अब पहली वैल्यू आपको दी हुई है उन्होंने 8। अब 8 एक सिंगल डिजिट है और हमें लॉग निकालने के लिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की तरफ चली जाऊँ तो हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए। जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको 8। अब 8 के बाद और कोई डिजिट नहीं है तो वहाँ पर हम 1 2 3 और 3 यानी कि ये 2 डिजिट मिलकर एक वैल्यू बनते हैं, फिर 1 और फिर 2, ये 2 और ये 3, तो 4 डिजिट मुझे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 8 दिया हुआ है तो उसके बाद मैंने खुद से 0 लगा लिए क्योंकि मुझे इसमें इसका लॉग निकालना है और फिर उसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा बताना है। तो अब 0 लगाने की वजह से ये नंबर क्या बन गया हमारे पास 80, क्योंकि जब लॉग शुरू होता है वो बेस 10 से शुरू हो रहा होता है जब भी हमने देखा। तो अब ये 80 का 0। ठीक है, अब हम लॉग टेबल में इसको देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है तो मुझे आपको जूम करके दिखाना पड़ रहा है। बुक को भी मैं उठा लेती हूँ। ये है लोगैरिथम टेबल। लॉग मालूम करने के लिए आपको लॉग टेबल चाहिए। अब उन्होंने हमें बोला है 80 का 0, तो अब ये देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं बेसिस की लाइन है, ये इनके नंबर्स हैं और ये इनके मीन डिफरेंस है। तो हम इनके हिसाब से चलेंगे। भाई हमें 80 मालूम करना है। ये रहा मेरा 80 और 80, यानी पहला नंबर हमारा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 so on जितने भी है। ये रहा 80 और 80 का 0 में अगर यहाँ देखूँ तो आप देख सकते हैं आ रहा है 9031। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई 80 लॉग 10, यानी हम लॉग निकाल रहे हैं 8 का, तो उसका आंसर आ रहा है भाई। अच्छा, जब हम लॉग लिख रहे हैं तो हम डेसिमल के बाद लिखेंगे उसे। डेसिमल से पहले हम क्या लगा देंगे 0। लॉग 80 का आ रहा है 9031। ठीक है, अब जब मैंने लिख दिया 0.9031 तो अब इसमें मैंने आपसे बताया कि जो फ्रैक्शन है यानी डेसिमल है, डेसिमल से पहली वाली वैल्यू आपकी कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आपकी मैंटिसा। अच्छा, आप कहेंगे भाई कैरेक्टरिस्टिक 0 क्यों, हमें तो सबके साथ 0 लगाना पड़ेगा। आपने कभी बोला कि भाई डेसिमल से पहले इस वैल्यू को डेसिमल में लिखते हैं और उससे पहले 0। अच्छा, डेसिमल में क्यों कि अब आपके पास देखिए सिर्फ एक डिजिट लिखा हुआ था 8। मैं आपको इसे एक राइट डाउन करके बताती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का लॉग नहीं निकाल सकते तो उसके आगे हमने खुद से 0 लगा दिया। अच्छा, लॉग निकालने के लिए हमारे पास 4 डिजिट का होना ज़रूरी है। अगर 4 डिजिट पूरे नहीं है तो आप वो 0 लगा दें। तो मेरे पास 8 1 था तो मैंने 3 0 लगा दिए। अब ये 2 नंबर मिलकर एक डिजिट बने, फिर ये 2 और ये 3। 80 का 0 लॉग में देखा जाता है, यानी कि जो मैंने आपसे बताया जिसी नंबर का 0 यहाँ और उसका मीन डिफरेंस इस बॉक्स में देखा जाता है।
अब 80 का 0, अगर मैंने 80 का 0 देखा तो भाई 80 का 0 आ रहा था मेरा 9031, मैंने लिख दिया भाई 9031। इसका मेन डिफरेंस कुछ नहीं था, यानी वो 0 ही रहा। ठीक है, अब जब ये प्लस होगा तो जब इसका आंसर आएगा वो मुझे लिखना पड़ेगा डेसिमल में, यानी डेसिमल 9031। ये तो आपका मैंटिसा हो गया। मैंने आपसे कहा डेसिमल की बाद वाली मैंटिसा, इसके पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैसे आती है, आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें डेसिमल जितने डिजिट मूव करेगा वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। लेकिन यहाँ तो डेसिमल एक ही डिजिट है, डेसिमल भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल ने मूव नहीं किया, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई यहाँ पर 0। तो मैं जब इसे इंडिकेट करूँगी भाई कि ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेरा मैंटिसा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 5054। ठीक है, अब ऑलरेडी 4 डिजिट है। ठीक है, ये 4 डिजिट है आपके पास 5054। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई 50 एक डिजिट, 5 एक डिजिट, सेकंड डिजिट और 4 थर्ड डिजिट, यानी 50 का 5 और उसका मेन डिफरेंस आपको 4 देखना है। यानी कि अगर आप देखें, ये रहा आपका 50 और इसका 5, यानी कि ये पहले डिजिट 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, यानी 50 का 5 है 7033। मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई 50 का 0 है 7033, यानी 50 का 5 मैंने देख लिया। अब इसका मेन डिफरेंस मुझे क्या देखना है 4। तो आप देखें ये जो 50 की लाइन है, मैं स्केल रखकर आपको बता देती हूँ। स्केल आ गया हमारा, यानी कि ये जो मेरी लाइन है 50 की, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया, इस पे मैंने स्केल रख दिया। 50 का 0 1 2 3 4 5, 50 का 5 मैंने देखा। अब उसका मेन डिफरेंस 4 देखना है, यानी 1 2 3 4, उसका मेन डिफरेंस आ रहा है 4, आपके पास 3। ठीक है, तो अब हम इस 3 को भी यहाँ लिख लेते हैं और जब मैं इसे प्लस करूँगी तो ये बन जाएगा 7036। ठीक है, 3 + 6 हो जाएंगे। अब मैंने कहा यहाँ डेसिमल लगा दें। अब मैंने आपसे कहा भाई ये तो हमारा मैंटिसा हो गया, अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। मैं वापस से क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं डेसिमल लगा हुआ है, कहीं डेसिमल नहीं लगा, तो मतलब डेसिमल हमने जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, कहीं डेसिमल नहीं है तो राइट साइड के लास्ट में। अब डेसिमल हमेशा मूव करते हुए एक डिजिट के पास आता है। मैंने आपको बताया था अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो नंबर पॉजिटिव होगा, लेफ्ट टू राइट करेगा तो नेगेटिव। अब ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो पॉजिटिव कितने डिजिट मूव कर रहा है 3 डिजिट। तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक और ये आपका मैंटिसा हो गया। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 9.992। तो अच्छा, लॉग निकालते वक्त आप बोलेंगे भाई अब तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो डेसिमल को इग्नोर करते हैं लॉग निकालते वक्त। ये आपका एक डिजिट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी 99 का 9 और इसका मेन डिफरेंस आप 2 देखेंगे। स्केल रख लिया मैंने। अब 99 का 9, तो लास्ट लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट नंबर आपका 999, यानी कि यहाँ लिख देती हूँ मैं 999 और उसका मेन डिफरेंस 2 देखना है, यानी 1 और 2, तो ये हो गया प्लस का 1, तो ये आपका बन गया 999। ठीक है, अब जब मैंने आपसे कहा कि भाई जो भी वैल्यू होगी उसको डेसिमल लगा कर 999 मैंने लिख दिया। मैंने कहा ये तो आपका हो गया भाई, हमें पता चल गया भाई ये है मैंटिसा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या, मैंने आपको बताया कि भाई डेसिमल, वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डेसिमल की तरफ आते हैं। भाई डेसिमल को क्या मूव करना है, नहीं डेसिमल को मूव नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक डिजिट के बाद है। जब डेसिमल अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहा तो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं बनेगी, और जब कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनी तो क्या हो जाती है आपकी भाई 0। तो ये हो गया आपका आंसर, ये कैरेक्टरिस्टिक बन गई आपकी, ये मैंटिसा। अब अगला क्वेश्चन है 765.3, वही 2 डिजिट को एक, 76 का 5 और उसका मेन डिफरेंस 3 देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं भाई 76, ये रहा 76, उसका 5 0 1 2 3 4 5, 76 का 5 है 8837, 8837, उसमें मेन डिफरेंस उसका 76 का मेन डिफरेंस 3 1 2 3, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 8839। मैंने फिर वही डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल हमारे पास यहाँ है, यहाँ राइट साइड पे एक डिजिट के बाद है कि जो मुमकिन नहीं है, इसे हमें मूव करवाना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट एक। तो डेसिमल ने यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी कितने डिजिट मूव किया उसने 2 डिजिट, तो ये 2 आपका आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन गई।
चलिए जी, अब तक हम नंबर्स के साथ, अभी हमारे पास लेफ्ट पे एक डेसिमल आया और ज़ीरोज़ आ गए। मैंने आपसे कहा भाई डेसिमल को इग्नोर करें, हमें सिर्फ नंबर्स का काम है। हम 03 नहीं ले सकते, 003 भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे जो लॉग है वो बेस 10 से शुरू हो रहा है। तो हमें यहाँ से 2 नंबर लेने होंगे, ये 32 और ये 32 का 9। अब हमारे पास कोई एक डिजिट कम है, यानी कि 3 डिजिट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे, यानी कि 32 का 9 और उसका मेन डिफरेंस हम 0 देंगे। ठीक है, यानी कि हमने इसको पेयरअप कर लिया, 32 एक डिजिट, 9 एक डिजिट सेकंड डिजिट और 0 3 डिजिट। अब यहाँ पर हम 32 देखेंगे, तो ये रहा मेरा 32 का 9, तो 32 का बिल्कुल लास्ट वैल्यू 5172। उसका मेन डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा, 0 है, तो 0 में 0 रहा, तो ये हो गया 5172, पर यहाँ डेसिमल लग गया। अब डेसिमल जो है ये मैंने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ मुझे कैरेक्टर लेनी, ये मेरा बन गया भाई मैंटिसा। यहाँ पे भी हम बता दें भाई कि ये मैंटिसा और ये कैरेक्टरिस्टिक। अब ये मैंटिसा तो बन गया, मुझे कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। अब जब कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा डिजिट के बाद। अब डेसिमल राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और कितने डिजिट मूव कर रहा है, 3 डिजिट। तो वो डिजिट जो है वो अब वो क्या हो गया, किस पर, माइनस का। माइनस में लॉग में हमेशा हम ये बार की सूरत में डिनोट करते हैं कि अगर वैल्यू पे बार है तो वो वैल्यू माइनस की है। तो आपका ये आंसर हो गया भाई बार, यानी कि -35172, ये आपका लॉग निकल गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, माइनस की, और ये आपका मैंटिसा हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि भाई इतने सारे जीरोस के साथ है, डेसिमल में लेफ्ट साइड पर गिवन है। तो अगर मैं इसमें भी वही काम करूं कि भाई हमने जैसे क्वेश्चन निकाला 0.0000300, ठीक है। अब मुझे इनसे कोई कंसर्न नहीं है, नंबर से पहले के 0 को, सिर्फ इनमें इनसे काम है। ये 3 डिजिट हो रहे हैं तो मैंने एक और 0 लगा दिया, ये एक डिजिट, ये सेकेंड डिजिट और ये थर्ड डिजिट, यानी कि 30 का 0 और उसका मेन डिफरेंस भी मुझे 0 ही देखना है। तो ये 30, इसका 0 आ रहा है 4771, मेन डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 है, तो ये 0 ही रहा, 4771। अब मैंने आपसे कहा भाई कैरेक्टरिस्टिक जो है क्वेश्चन की तरफ आ जाए। कैरेक्टरिस्टिक अब लेफ़्ट टू राइट जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट में मौजूद है, तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसने कितने डिजिट मूव किया भाई, 1 2 3 4 5, तो ये मैंने डेसिमल लगा कर 5 लिख दिया और उसके ऊपर बार लगा दिया। तो बार इस बात को शो कर रहा है कि भाई ये माइनस का 5 आपकी कैरेक्टरिस्टिक और ये आपका मैंटिसा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि कोई क्वेश्चन गिवन है, आपको इनका लॉग निकालना है। वही कि हमारे पास पहले डिजिट 9 है, 9 के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमने उसको 4 डिजिट करने के लिए जीरोस लगा दिए 3। अब हम पेयरअप करेंगे 90 का 1, उसका मेन डिफरेंस 90 का 0 और उसका मेन डिफरेंस हम 0 इसको देखेंगे। 90 का 0 और उसका मेन डिफरेंस भी हम 0 देखेंगे। भाई 90 का 0, 90 अगर मैं देखूं तो ये रहा मेरा 90 का 0 है 9542, तो 90 का 0 आ गया आपके पास 9542, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए भी भाई वही लॉग निकालने हम 9 का, तो 9542 और उसका मेन डिफरेंस 0, तो 0 ही मौजूद है, तो ये आपका आंसर आ गया डेसिमल 9542। मैंने आपको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक निकालना सिखाई थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि भाई डेसिमल जितने डिजिट मूव करेगा वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। एक ही नंबर था, कोई कैरेक्टर वो डेसिमल मूव नहीं हुआ, तो 0 हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 55.56, 2 डिजिट आपके एक बन गए, ये सेकेंड और ये थर्ड। डेसिमल को इग्नोर करेंगे, 55 का 5 और उसका मेन डिफरेंस आप 6 देखेंगे। 55 का 5 यानी कि ये रहा आपका 55। 54 के बाद थोड़ा सा नीचे में कर देती हूँ उसको, 55 उसका मेन डिफरेंस जो है वो आप देखेंगे 5, तो 0 1 2 3 4 5 यानी कि 7443 7443 और उसका मेन डिफरेंस अगर मैं 6 देखूं, 44 इसका मेन डिफरेंस आपको देखना है 6, तो यानी 1 2 3 4 5 6 उसका मेन डिफरेंस है 5, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैंने तीन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 7448, ठीक है। वही डेसिमल लगा दिया मैंने। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक बतानी, भाई डेसिमल एक डिजिट मूव कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी लग गई 1.7448। क्वेश्चन नंबर 3, 29.592,
वो मैंने कहा आपको 4 डिजिट्स कंसिडर करेंगे, ये 2 डिजिट्स हमारे एक बन जाते हैं, ये सेकंड और ये थर्ड 2 को हम इग्नोर कर देंगे। 29 का 5 और उसका मेन डिफरेंस हम 9 देखेंगे। 25 का 9, ये हमारी लॉग बुक में 25 ये रहा, उसका 9 यानी कि बिल्कुल लास्ट डिजिट आपका 4133, ये रहा 25, उसका 9 0 1 2 सॉरी 25 नहीं, माई मिस्टेक, 29 का लास्ट डिजिट, 29 का 5, 29 0 1 2 3 4 5, 29 का 5 देखेंगे 4 6 9 8, तो ये मेरे पास आ गया लॉग में 4 6 9 8 प्लस उसका मेन डिफरेंस 9 देखेंगे, मुझे थोड़ा देखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो 29 का 5 और उसका मेन डिफरेंस जो है 9, उसका मेन डिफरेंस 9 है, तो उसका जब मेन डिफरेंस आप 9 देखेंगे तो ये देखें उसका मेन डिफरेंस, ये मेरी 25 की लाइन 29 की लाइन चल रही है जो मैं देख रही थी, मैं स्केल रख कर दिखा देती हूँ आपको, ये मेरी 29 की लाइन डली है, उसका मेन डिफरेंस आपको लास्ट देखना है 9, तो वो जो है वो आ रहा है आपके पास 11, ये हो गया आपका 11, हम इनसे प्लस कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4711। डेसिमल लगाकर अब देखें कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि डेसिमल आपके पास एक डिजिट के बाद है, यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1, यानी 1.471। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 405.3, यानी 40 का 5 और उसका मेन डिफरेंस हमें 3 देखना है। ये रहा 40, उसका 5 आपके पास है 6075 और उसका मेन डिफरेंस अगर हम देखें 3, यानी कि 40 का 1 2 और 3, यानी कि 3 उसका मेन डिफरेंस है, तो इसको प्लस करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 6078। मैंने भी कहा कि आपको आंसर से पहले डेसिमल लगाना है, फिर हम वापस से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे डेसिमल ने कितने डिजिट को मूव किया, राइट टू लेफ्ट है, पॉजिटिव है, 2 डिजिट मूव किए तो ये आपका 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2.6078। ओके जी, अब जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 0.00469। अब डेसिमल जो है आपके पास लेफ्ट साइड पे गिवन है, डेसिमल को अभी इग्नोर करेंगे, सबसे पहले हम लोग लॉग निकालेंगे 469। अब एक डिजिट कम है तो मैंने वहाँ पे 0 लगा दिया, 46 आपका एक डिजिट, 9 आपका सेकंड और 0 आपका थर्ड डिजिट। 46 का जो हमने वो 9 देखेंगे, यानी कि 46 की बिल्कुल ओके 46 आपके पास ये रहा और उसका आपको 9 यानी कि बिल्कुल लास्ट डिजिट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 6712। डेसिमल यानी कि मेन डिफरेंस आपके पास कोई नहीं है तो ये आपका 0 ही रहेगा, तो आपकी जो वैल्यू हो गई 6712। डेसिमल लगाया मैंने आपसे कहा, अब डेसिमल जो है वो लेफ्ट से राइट, यानी वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा, अब तक हमने क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट वाले किए थे, अब ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है, यानी डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव किया, 3 डिजिट मूव किया है तो उसके साथ आपके पास आ गया डेसिमल, यानी कि 3 पे हमने बार लगा दिया। अब जब हमें लॉग डेसिमल का निकालना है तो जब मैं बात लॉग कर रही हूँ डेसिमल की, सॉरी फॉर मिसकम्युनिकेशन, जो हम बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ इस बार की। जब भी आपके पास बार नेगेटिव में कोई भी वैल्यू आ रही है और आपको 0 के साथ वैल्यूज़ के साथ लॉग निकालना है, तो आपकी जो भी वैल्यू बार की होगी वो उस मैंटिसा के साथ माइनस करेगी, यानी कि मैं कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ से हटाऊंगी, यानी कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जब मैं हटाऊंगी तो ये बन जाएगा 0.6712। बार आपके पास -3 है तो वो -3 आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो जब आप मैंटिसा को कैरेक्टरिस्टिक से माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी -2.3288। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने जो लॉग निकाला, हमारा जो लॉग बुक से निकल रहा है वो यहाँ आना चाहिए, लेकिन जब हम कैलकुलेटर पे निकाल रहे हैं तो हमारे लॉग का आंसर ये आ रहा है। उसकी वजह ये होती है कि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें सारी चीज़ें पुट होती हैं तो आंसर करेक्ट आता है। लेकिन जब आप बुक से लॉग निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप लॉग निकालेंगे नेगेटिव वैल्यू का, और उसके बाद जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस की होगी तो आप अपने मैंटिसा के साथ उसे माइनस करेंगे तो आपका करेक्ट लॉग निकल जाएगा। इसी तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यही करेंगे हम, कि अब आप देखें कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट बन रहे हैं 76, इसमें 2 डिजिट मैंने खुद ऐड कर दिया, यानी 76 1 डिजिट, ये सेकंड और ये थर्ड। 76 का 0 और उसका मेन डिफरेंस आपको 0 देखना है, तो ये देख लीजिए आप इस बुक में, ये मेरा 76 और उसका 0 आ रहा है आपके पास 8808, तो ये आपके पास आ गया 8808।
8। मीन डिफरेंस कुछ नहीं है तो वो 0 रहा, तो मेरा आंसर आ गया 0.8808। अब मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, डेसिमल 1 2 3 4 5, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, लेकिन 5 डिजिट, ये तो मैंने इस पर बार लगा दिया, तो मैंने आपसे कहा कि जो बार माइनस में है वो उसके साथ माइनस में आ जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक मेरी आ गई 8808 -5। जब आपने इसे -5 किया तो आपका आंसर आ रहा है -4.1192। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है, इफ़ लॉग 31.09, ये लॉग है, उसका आंसर आ रहा है 1.4926। हमें ये 6 क्वेश्चन दिए हुए, इनका लॉग मालूम करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। ना लॉग टेबल यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेटर, तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम इसी बात आती है मिस कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा पेपर में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आसान तरीके और ट्रिक्स बता सकूँ लॉग निकालने की, जिससे आप आराम से सॉल्व कर सके। अब यहाँ पर इन्होंने जैसे दिया हुआ है, आपको लॉग की वैल्यू दे दी है और बिना लॉग टेबल या विदाउट कैलकुलेटर आपको लॉग मालूम करना है। तो उसका सबसे आसान तरीका कि देखिए आपके पास वैल्यू दी हुई है 31, यानी डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, सही है। हमें इसको ध्यान में रखते हुए बाकी वैल्यूज़ को चलना है कि अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि लॉग 31.09, इसका जो है उन्होंने दिया हुआ है 1.4926, ठीक है, ये तो कंफर्म ये दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने हमें दिया है कि आप लॉग निकालें 3.109। डेसिमल के मूव होने से लॉग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है भाई 31 का 0 और उसका मीन डिफरेंस 9, यही रहेगा। सिर्फ फ़र्क किस पे पड़ता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक पर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती रहेगी, इसके मैंटिसा पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4926, क्योंकि डेसिमल ने मूव नहीं किया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 310.9, तो यानी डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 2 पॉइंट और मैंटिसा अपनी जगह पे रहेगा 4926। थर्ड वन आपके पास है 0.003109, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपने इसने डेसिमल ने मूव किया, तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, क्योंकि मैंटिसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज चेंज नहीं है हमारे पास। डेसिमल ने यहाँ से यहाँ मूव किया, कैरेक्टरिस्टिक आपकी 0 हो गई। डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक 3 पे बार आ गया, यानी कि 3 पे माइनस आ गया 0.4926, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो गिवन है वो है 03109, ठीक है। अब यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लास्ट में है, डेसिमल यहाँ से यहाँ यानी 3 डिजिट मूव करेगा, तो आपका आंसर होगा 3.4926। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है 310.942, तो डेसिमल जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यानी कि इसने 2 डिजिट मूव किया है, पॉजिटिव है, तो 2.4926, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो है उन्होंने दिया हुआ है 310.492, सही है। लॉग आप सब में खुद से लगा सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू के साथ लॉग लग जाएगा सब पे। 310.492, डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई 2.4926। एंड द लास्ट वन इज 310.926। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान में रखना होता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक को, क्योंकि मैंटिसा वैल्यू चेंज नहीं है, तो मैंटिसा चेंज नहीं होगा। अब डेसिमल यहाँ लास्ट में यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5.4926। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम होता है। नई वीडियो में नई एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह की मज़ीद न्यू ट्रिक्स और टेक्निक सीखने के लिए जो आपके पेपर्स के लिए कारआमद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।